नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ख़त्म करेंगे आपके प्रमुख खिलाड़ी और प्रमुख स्टेडियम। ठीक है, जितने भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इन पे उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और फालतू का कोई भी चीज़ इसमें आपका शामिल नहीं होगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपके सामने पहला, जिसमें जो हम पढ़ रहे थे कि फेडरेशन जो कप है, फेडरेशन कप जो है ये किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, फेडरेशन कप जो था ये आपके एस धनलक्ष्मी जो कि इसकी क्या थी, विजेता। और इन्होंने जो है सबसे पहले जो है आपका स्वर्ण पदक क्या किया था, जीता था। और क्या थी, मतलब किस प्रतियोगिता से थी, तो ध्यान रखना 100 मीटर स्प्रिट दौड़, यानी स्प्रिट दौड़ होता है उसमें जो है 100 मीटर में ये इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। और बात किया जाए कि इस धनलक्ष्मी कहाँ की रहने वाली थी, तो याद रखेंगे ये तमिलनाडु की रहने वाली थी। उसके बाद से खेलो इंडिया, खेलो इंडिया में 3 चीज़ें आता है। पहला यूथ गेम्स, दूसरा है आपका यूनिवर्सिटी गेम्स और तीसरा जो है आपका शीतकालीन। यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, शीतकालीन हो गया। 2020 के बारे में बात करते हैं तो 2020 के बारे में देखेंगे कि जो पहला इसका आयोजन हुआ था, जिसमें जो है आपका बात करें 2020 में, वो कहाँ हुआ था, तो गुवाहाटी में हुआ था। और इसके विजेता तो जो था, पहला रैंक जिसका था वो था आपका कौन सा, महाराष्ट्र। उसके बाद से पदक की बात करें तो पदक जो इसमें कुल थे कितने, 256 थे। बात करें यहाँ पे कि यूनिवर्सिटी गेम्स जो है खेलो इंडिया, तो ये 2020 में कहाँ हुआ था, तो भुवनेश्वर में हुआ था। और इसके पहले जो विजेता टीम थी, पहले नंबर पे जो थी वो थी कौन, पंजाब यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद से तीसरे नंबर पर आता है कौन, शीतकालीन ओलंपिक। और शीतकालीन ये ओलंपिक जो हुआ था आपका कहाँ हुआ था, गुलमर्ग में हुआ था। यानी कि पहला जो स्थान था, सॉरी पहला स्थान नहीं बल्कि ये गुलमर्ग में हुआ था। गुलमर्ग कहाँ पे है, तो आपका है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद से पहला रैंक किसका था, तो पहला इसमें रैंक जो था J&K का था, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का। फिर आगे बात करते हैं यूक्रेन कुश्ती चैंपियनशिप टूर्नामेंट। तो ध्यान रखिएगा, यूक्रेन कुश्ती चैंपियनशिप टूर्नामेंट जो है ये यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, तो क्यू में आयोजन किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ये यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, क्यू है। अगर आपसे पूछा जाए कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे क्यू। और क्यू जो है, और इसमें विजेता जो थे यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में, ये आपके विनेश फोगाट थे। कौन थे, विनेश फोगाट। ठीक, बात करते हैं नेशनल आईसी हॉकी चैंपियनशिप। तो नेशनल आईसी हॉकी चैंपियनशिप में जो विजेता था वो कौन था, तो आईटीबीपी थी। और आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। फिर आगे इसके बात करें हम लोग, तो जो आप देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह, इनको जो है 2019 में 2 अवार्ड से नवाजित किया गया था। जिसमें पहला अवार्ड है आपका पाली जो है उमरीगर अवार्ड, और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है आपका दिलीप सरदेसाई अवार्ड। यानी कि ये 2 अवार्ड जो है किनको दिया गया था, तो बुमराह को दिया गया था। अब जानते हैं जसप्रीत बुमराह जो है काफ़ी तेज गेंदबाज हैं और काफ़ी यॉर्कर लाइन की गेंद जो है ये डालते हैं। बात करें प्रमुख खिलाड़ी, अब देखिए प्रमुख खिलाड़ी और ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है इसके बारे में हमको देखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जैसे हिमा दास हो गया, आप देख लीजिए यहाँ पे जो है आपके ये दिए गए हैं, और ये सभी जो है आपके किससे हैं, धावक से हैं, या एथलीट कहें या धावक कहें। ठीक, आपको एथलीट भी दे सकता है, धावक भी दे सकता है। तो जैसे अब बात करते हैं हिमा दास, भाई आप जानते हैं हिमा दास धावक है, जिसको हम लोग ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। और इसको असम में भाई डीएसपी बनाया गया था। क्या बनाया गया था, डीएसपी असम की इन्हें बनाया गया था। किसको, तो हिमा दास को। और ये धावक थी। ठीक है, उसके बाद से धनलक्ष्मी और द्युति चंद, जिनसन जॉनसन और मनजीत सिंह, ये सभी जो है आपके किससे संबंधित है, धावक से संबंधित है। आप इनको याद रखिएगा, काफ़ी ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपका यहाँ से बनकर निकलता है। ठीक है, हिमा दास, धनलक्ष्मी, द्युति चंद, जिनसन जॉनसन, मनजीत सिंह, ये सभी संबंधित है किससे, धावक से। तो वैसे भी देख रहे हैं जितने भी धावक हैं वो सभी एक साथ आ रहे हैं, और ऐसे अगर आपको मिले और आप जो है इसको आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अब इसके आगे क्या है, तो आगे है आपका यहाँ पे पहलवान, जिसको रेसलर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, रेसलर के भी नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको पहलवान कहा जाता है। पहली महिला जो है साक्षी है, योगेश्वर दत्त है। उसके बाद से कौन कौन सी है आपकी, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, सुशील कुमार। ये संबंधित है किससे, तो आपके संबंधित है किससे, पहलवान से, रेसलर से संबंधित है। ये किससे संबंधित है भाई साहब, रेसलर से संबंधित है। थोड़ा सा साक्षी मलिक के बारे में जान लीजिए कि 2016 में जो है इन्होंने रियो ओलंपिक में जो है इन्हें ब्रॉन्ज मेडल क्या किया था, जीता था, सबसे पहले जो है साक्षी मलिक। ठीक,
तो ध्यान रखेंगे पहलवान से संबंधित है। उसके बाद से बॉक्सर की बात करते हैं तो बॉक्सर में देखिए मैरी कॉम जो कि 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी थी। और ध्यान रखना ये कभी पूछ देगा कि मैरी कॉम जो है कहाँ की रहने वाली है, तो वो है मणिपुर की। ठीक है, मणिपुर का राजधानी जानते हैं क्या होता है। उसके बाद से बात करें इनके बुक, तो इनके बुक का नाम था अनब्रेकेबल। ठीक है, कभी टूटने वाली नहीं। ठीक है ना, तो अनब्रेकेबल है आपका। उसके बाद से अमित बघाल, ठीक है, कौन है, अमित बघाल है, बघाल है। ठीक है, उसके बाद से शिव थापा है, फिर विजेंद्र सैनी है, विजेंद्र सिंह है आपके। जो ये हैं किससे हैं, तो ये संबंधित है सब आपके बॉक्सर से। किससे संबंधित है भाई साहब, ये संबंधित है सभी जो है आपके बॉक्सर से संबंधित हैं। ठीक, बात करें आगे टेबल टेनिस, तो टेबल टेनिस में देखिए एक मनिका बत्रा का नाम आता है और एक जी साथियान का नाम आता है। तो इन दोनों का नाम आप याद रखेंगे कि मनिका बत्रा जो है और जी साथियान जो है ये आपके किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके टेबल टेनिस से। ठीक है, उसके बाद से भाला फेंक जिसको जेवेलियन थ्रो बोलते हैं हम लोग, जेवेलियन थ्रो भी बोलते हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा बहुत ही चर्चा में थे। ठीक है, उसके बाद से देवेंद्र झाझड़िया ये भी जो है आपके चर्चा में थे। तो ध्यान रखेंगे भाला फेंक से 2 लोग हैं, नीरज चोपड़ा और देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, उसके बाद से भारत तोलन जो होता है वेट लिफ्टर होता है, वेट लिफ्टर को भारत तोलन बोला जाता है। और भारत तोलन में कौन कौन आती है देख लीजिए आप, तो एक है मीराबाई चानू 2018 में जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। और उसके बाद से कर्णम मल्लेश्वरी है और संजीता चानू है, यानी कर्णम मल्लेश्वरी, संजीता चानू और मीराबाई चानू ये संबंधित है किससे आपके, तो ये है भारत तोलन से। और भारत तोलन का मतलब होता है वेट लिफ्टर। भारत तोलन का मतलब क्या होता है आपका, वेट लिफ्टर होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा देख लीजिए इसमें कि एक दीपा मलिक है और एक थंगा वैलू है। ध्यान रखिएगा दीपा मलिक और थंगा वैलू ये दोनों संबंधित है किससे, तो पैरा एथलीट से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, दोनों पैरा एथलीट से संबंधित है। उसके बाद से थोड़ी सी बात आपका जो है यहाँ पे हम और कर लेते हैं दीपा मलिक के बारे में। तो मैं दीपा मलिक के बारे में कुछ और बता दूँ आपको कि 2019 में, किस में, 2019 में जो है इनको पुरस्कार दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, उसके बाद से थंगा वैलू को जो है 2020 में, कब, 2020 में इनको भी आपका जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी याद रखेंगे, दीपा मलिक थंगा वैलू किससे संबंधित है, पैरा एथलीट से। 2019 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और थंगा वैलू को भी 2020 में जो है खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक, अब बात करें यहाँ पे कुछ और शूटिंग के बारे में, तो देखिए शूटिंग के बारे में निशानेबाज काफ़ी ज़्यादा लोग हैं इसमें, जैसे कि हिना सिद्धू है, सौरभ चौधरी है, मनु भाकर हैं, अपूर्वी चंदेला है, गगन नारंग है, जीतू राय हैं, अभिनव बिंद्रा हैं। ठीक है, तो ये जो सभी आ जाएंगे आपके किस में आ जाएंगे, अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर। ठीक है, तो ये जो है आपके किससे संबंधित है भाई साहब, तो ये संबंधित है आपके निशानेबाज से। किससे, निशानेबाज से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इनको। बात करते हैं इसके आगे, तो आगे देखिए यहाँ पे जो है टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला, भारतीय महिला पहलवान है, वो कौन है, विनेश फोगाट। ध्यान रखना, टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है आपके विनेश फोगाट। आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, हाँ भाई, इनको आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। फिर आगे बात करें, दूसरा नंबर नोट क्या है कि भवानी देवी यानी पहली भारतीय महिला तलवार, जिसके जो है तलवारबाजी थी वो फेंसिंग थी, फेंसिंग में। ठीक है, हाँ, फेंसिंग में जो है पहली भारतीय महिला तलवारबाज कौन है, तो देखिए फेंसिंग का मतलब होता है सबसे बेस्ट, समझ रहे हैं ना, सबसे बेस्ट होता है फेंसिंग का मतलब होता है सबसे बेस्ट। तो ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद से नेत्रा कुम्मनन है, ये नौकायान से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, नेत्रा कुम्मनन अगर पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, नौकायान से। और ये पहली भारतीय महिला है नाविका। तो ध्यान रखेंगे पहली भारतीय महिला नाविका कौन है, नेत्रा कुम्मनन है। और ये जो है आपका किससे संबंधित है, तो नौकायान से संबंधित है। दूसरा जो बताया था भवानी देवी, जो भारतीय की पहली तलवारबाजी महिला है। ठीक है, उसके बाद से बात करें यहाँ पे कि, और तीसरा जो है आपका नोट में कि फवाद मिर्जी ये घुड़सवार है। क्या है, फवाद मिर्जी जो है, मिर्ज़ा जो है ये घुड़सवार है, सॉरी मिर्ज़ा है। ठीक है, ये क्या है, फवाद मिर्ज़ा घुड़सवार है, जो कि पहले भारतीय घुड़सवार होने जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। तो टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र घुड़सवार कौन है, भारतीय घुड़सवार, तो वो है आपका फवाद मिर्जी, जो कि एक घुड़सवार है। ठीक है, घुड़सवार। उसके बाद से क्लेयर पोलोसो को देखना, ध्यान रखना कि पहली महिला जो अंपायर थी वो जिन्होंने पुरुष क्रिकेट में अंपायरिंग की थी। तो याद रखना सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि पुरुष अंपायरिंग में कौन की थी, तो ये मात्र महिला थी, ये क्लेयर पोलोसो, जिनका नाम था
उसके बाद से दूसरे नंबर पे आती हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी जो थी पहली मैच रेफरी थी जो पुरुष मैच हुआ था, ठीक है। तो पुरुष मैच में पहली महिला जो रेफरी थी वो कौन थी? लक्ष्मी थी। तो कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। उसके बाद बात करें कि नितिन मेनन क्या थे? तो अंपायर थे। ये पहले जो है आईसीसी में एलिट है, ठीक है। आईसीसी में एलिट पैनल में शामिल होने वाली पहली अंपायर कौन है? सॉरी, वहाँ पे जो है ये इस एलिट का मतलब होता है सबसे अच्छा, ठीक है। हाँ, इस एलिट का मतलब होता है बेस्ट, आप ध्यान रखेंगे। वहाँ पे दूसरा मतलब होगा उसका, ठीक है। तो एलिट मतलब होता है सबसे बेस्ट। तो सबसे बेस्ट अंपायर आज के कौन है आपके? नितिन मेनन है, ठीक है। नितिन मेनन पुरुष वर्ग में। उसके बाद से भावना जाट की बात करते हैं तो ध्यान रखना, भावना जाट पैदल चाल से संबंधित है। किससे चाल से संबंधित है? पैदल चाल से संबंधित है। अब बात करते हैं ट्रिपल स्टार वाले प्रश्न। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा इन ट्रिपल स्टार वाले प्रश्न को। क्या कह रहा है कि पंकज अडवाणी जो है किस खेल से संबंधित है? तो स्नूकर, बिलियर्ड्स। किदाम्बी श्रीकांत ये बैडमिंटन से है। लिम्बाराम तीरंदाजी। और उसके बाद से बात करें आपका नारायण कार्तिकेयन, तो वो है नारायण कार्तियन जो कार रेसर से संबंधित आपके हैं, ठीक। तो इतना चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगला। तो अगला जो है आपका ज्योत्सना चिन्नप्पा, ये किससे है? स्क्वैश से, ठीक है, ध्यान रखना स्क्वैश। तेंजिंग नार्गे ये है पर्वतारोही। कोनेरू हम्पी ये है चेस, जिसको शतरंज के नाम से जानते हैं। और नीचे भी आपका है पी हरिकृष्णा, ये भी चेस यानी शतरंज से ही जुड़े हुए हैं। उसके बाद से दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है। डी गुकेश शतरंज, सही सरलोवत शूटिंग। और उसके बाद से है आपका डिस्कस थ्रो, सीमा पुनिया और एस्ले कपूर ये है टेनिस से आपके, ठीक। अब देखिए प्रमुख स्टेडियम देखिए ज़रा यहाँ पे। तो प्रमुख स्टेडियम में आता है पहला ग्रीन पार्क स्टेडियम। कहाँ पे है? कानपुर में है, ध्यान रखना। जब ग्रीन नहीं उसे करने आ रहा था पार्क को, तो उसके कान के नीचे 2 चट्टी मारे, बस तुरंत ग्रीन पार्क हो गया। ग्रीन पार्क से बना ग्रीन पार्क और कान से बना कानपुर। तो ध्यान रखेंगे ग्रीन पार्क कहाँ पे है आपका स्थित? तो ये कानपुर में स्थित है। उसके बाद से ईडन गार्डन ये सबको पता है भाई, कोलकाता में है। भारत में पहला जो डे नाइट मैच हुआ था यहीं पे हुआ था। और जिसमें जो है बाल कैसा यूज किया गया था? तो पिंक बाल यूज किया गया था, ठीक है। उसके बाद से इसमें किसके बीच हुआ था? तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच हुआ था, जिसमें इंडिया विजयी रहा। और इसमें के जो कप्तान थे वह कौन थे? विराट कोहली थे। आप इसको भी याद रखेंगे। उसके बाद से बात करते हैं कि धर्मशाला स्टेडियम कहाँ है? तो यह है हिमाचल प्रदेश। उसके बाद से अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ पे है? लखनऊ में है, ठीक। उसके बाद जो है फिरोज शाह कोटला, जिसको पहले जो है अरुण जेटली स्टेडियम था, नाम चेंज कर दिया गया। फिरोज शाह कोटला का नाम जो है अरुण जेटली कर दिया गया, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। याद रखेंगे कहाँ पे है आपका? दिल्ली में है। उसके बाद से नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि पहले मोटेरा स्टेडियम था, ठीक है, पहले मोटेरा स्टेडियम था, ये कहाँ पे है? अहमदाबाद यानी गुजरात में है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जो है ये अभी आपका पहले ही इसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल से नरेंद्र मोदी अब कर दिया गया है इसका, जो कि अहमदाबाद के गुजरात में था। उसके बाद से ये देखिए 24 लू अवेलो और 25 लू जवेलो भूरियो, ठीक है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो था 24 फरवरी 2020 को जो है मोटेरा स्टेडियम भारत की यात्रा पर आया था। और जानते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? क्रिकेट स्टेडियम। देखिए क्रिकेट स्टेडियम है तो ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि वर्तमान में जो है आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, ठीक, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। उसके बाद से मेलबर्न इस क्रिकेट स्टेडियम जो कि ऑस्ट्रेलिया में इससे पहले विश्व का सबसे बड़ा था। यानी इससे पहले अगर बात किया जाए सबसे विश्व का बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो था वो कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया का था, और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था। लेकिन अब जो बात करते हैं अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है, जो कि वर्तमान में गुजरात में है, ठीक। उसके बाद से बात करते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम। देखिए वो क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन ये सिर्फ स्टेडियम पूछ रहा है। तो ये है उत्तर कोरिया में। और उत्तर कोरिया में कौन सा फुटबॉल क्या पिच जो है उस पिच का नाम क्या है? तो पिच जो होती है आपके फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। और फुटबॉल में सबसे बड़ा स्टेडियम जो है आपका उत्तर कोरिया में ही है, ठीक है। उसके बाद से अगला है चिन्ना स्वामी स्टेडियम, कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। अगर पूछ ले चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ पे है तो आप बताएंगे सीधा बेंगलुरु में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं होलकर स्टेडियम इंदौर, साल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम कोलकाता, जो कि इसका पुराना नाम था युवा भारतीय स्टेडियम। इसका क्या नाम था पुराना? युवा भारतीय स्टेडियम, अब चेंज कर दिया गया, साल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम कर दिया गया है। उसके बाद से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ है? हॉकी, ये जो है आपका सबसे बड़ा स्टेडियम है और ये राउरकेला यानी कि उड़ीसा में है। उसी तरह से बाराबाती स्टेडियम कहाँ है? ये भी कटक के उड़ीसा में है, ठीक।
उसके बाद से वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, जो कि 2011 में वर्ल्ड कप हुआ था। बीसीसीआई का मुख्यालय भी कहाँ पे है, तो आपका मुंबई में है। और इसका अध्यक्ष कौन थे, तो सौरव गांगुली थे। फिर बात करते हैं वाचिंग भूटिया स्टेडियम, ये तो नामची सिक्किम में है। और लॉर्ड्स विंबलडन और वेम्बले जो है आपका कहाँ है, इंग्लैंड में। उसके बाद से बात करें क्रिकेट का मक्का, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड्स का मैदान ही जो है क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, जहाँ पे 1983 में कपिल देव ने जो है विश्व कप की ट्रॉफी क्या की थी, अपने नाम की थी, जीता था, ठीक है। और उसके बाद से सवाई मानसिंह स्टेडियम कहाँ है, जयपुर में है। और पार्थ स्टेडियम कहाँ है, तो आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक। इतना चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। तो ये जो रहा पूरा आपका रहा, जिसमें जो है हम बताए थे आपके कि क्रिकेट स्टेडियम जो है और खेल और खिलाड़ी जो है उससे संबंधित क्वेश्चन जो है आपके पूर्ण होते हैं। मुझे आशा है कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो समझ में आई होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिएगा भाई, शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।